आज जो ऑर्डर आया है ना वो पूरी तरह से मुझे शॉक कर दिया था। ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं। तो हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश और लिट्टी बादशाह पे मेरे पास ऑर्डर आया था पनीर भुर्जी 4 तवा रोटी का, और ये 185 का ऑर्डर था। ठीक है, तो ऑर्डर मैं बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले कभी भी ऑर्डर देखिए, रोटी बनता है ना तो थोड़ा सा आटा गिर जाता है, तो क्योंकि रोटी हमेशा कंटिन्यूअसली बनते रहता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि जब भी मैं किचन में आऊँ, अगर मैं किचन संभाल रही हूँ, अगर उस टाइम अगर हस्बैंड जी नहीं है तो मैं पहले साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद ही। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड जी भी ऑर्डर निकालते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं रेस्ट करती हूँ तो वो निकालते हैं, वो रेस्ट करते हैं तो मैं निकालती हूँ, इस तरह से। अभी शाम का टाइम है तो वो पैकेजिंग के लिए गए हैं, आ जाएंगे 10-15 मिनट में। और ये शाम के टाइम ही ऑर्डर आया है तो मैं आ गई हूँ किचन में। और जैसे ही मैं ऑर्डर आया उसके कुछ देर बाद कस्टमर ने कॉल किया और बोला कि क्वांटिटी अच्छा दीजिएगा, क्वालिटी अच्छा दीजिएगा। अगर क्वालिटी में थोड़ा सा और क्वांटिटी में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ना तो मैं आपको नेगेटिव रेटिंग दूंगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या ऑर्डर निकालूँ या कैंसिल कर दूँ, क्योंकि मैं तो क्वांटिटी देती हूँ। और जैसे कोई कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि आप ये ज़्यादा कर दीजिएगा नहीं तो मैं नेगेटिव रेटिंग दे दूँगा। नेगेटिव रेटिंग से फ़र्क पड़ता है हमें, लेकिन ये धमकी टाइप से जो हो जाता है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ईगो पे आ जाता है ये चीज़। लेकिन मैं फिर भी सभी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। एक टाइम तो आया था कि कैंसिल ही कर देती हूँ, जब ऐसा कस्टमर ऐसे बोल रहे हैं, अच्छा आप चलाती हैं क्या, ये क्लाउड किचन है? हम बोले हाँ सर, ये क्लाउड किचन है। तो क्लाउड किचन है तो कस्टमर के लिए ये प्लस पॉइंट होना चाहिए कि उनको घर की तरह खाना मिलेगा। लेकिन वो ऐसे बोले ना कि अगर क्वांटिटी और क्वालिटी में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ना तो मैं आपको नेगेटिव रेटिंग दूंगा, आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं देखता हूँ कि हाँ लेडीज़ है या जेंट्स है। बोले चलिए सर ठीक है, लेकिन क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा, क्वांटिटी भी अच्छा मिलेगा। मैं क्वांटिटी हमेशा सॉलिड देती हूँ कि हाँ, अगर कोई ऑर्डर कर रहा है ना तो ये चीज़ हमेशा मैं ध्यान में रखती हूँ कि उसका पेट भरे। बहुत जगह आप अगर ऑर्डर कर रहे हो तो रोटी इतना पतला पतला रहता है, मतलब पूरी के लोई का लोग रोटी बना देते हैं, इतना सारा बड़ा साइज़ बना देते हैं। लेकिन मेरा रहता है मीडियम विथ रहता है, मतलब थोड़ा सा मोटा रहेगा लेकिन बड़ा साइज़ में रहता है रोटी, इस तरह से। और इतना पतला पतला भी नहीं बनाती हूँ कि एक कौर में रोटी ख़त्म हो जाए। कोई भी ऑर्डर करता है ना तो कोशिश करता है कि हाँ उसका पेट भरे। तो वैसे ही स्थिति में मैं भी थी, और मैं अच्छे से ही बना के देती हूँ, आप लोग ब्लॉग में देखते होंगे। कोशिश हमेशा ये रहती है कि हाइजीन हो, और कोशिश क्या 100% यही होता है कि हाँ हाइजीन हो, अच्छे से कस्टमर अच्छा ये रिस्पॉन्स दे। तो मैं सभी चीज़ें अभी जैसे कि रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद पनीर भुर्जी के प्रिपरेशन में लगूंगी। अभी हस्बैंड जी आ गए हैं और हैप्पी भी आ गया है। हैप्पी साथ में जाता है, कभी भी पैकेजिंग लाने जाना होता है तो पीछे से पकड़ने के लिए एक आदमी चाहिए होता है, तो हैप्पी बेटा मेरा काम आता है उस टाइम, और वो साथ में ही जाता है। पैकेजिंग लाने हो या फिर प्याज लाना हो या फिर आलू लाना हो या राशन लाना हो, तो मेरा छोटा बड़ा वाला बेटा जो है वो साथ में जाता है। ठीक है, और चीज़ों को संभालता है वो। धीरे धीरे क्या होता है ना, बच्चे भी अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं कि कैसे सिचुएशन में मम्मी पापा हैं, कहाँ उनकी ज़रूरत है, कहाँ हमें हेल्प करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें बच्चे बड़े होते हैं तो समझना सीख जाते हैं। जब स्टार्टिंग में मेरा क्लाउड किचन था ना दोस्तों, हस्बैंड मतलब ऑफिस में रहते थे कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। अभी तो आ जाते हैं कभी भी, या फिर वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं, अपना ऑफिस है उतना टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था ना कि छोटा वाला बेटा नहीं समझ पाता था, वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाता था कि ऐसा क्या हुआ कि मम्मी सडनली हमको छोड़ के चली गई, बिछावन पे लेटा दी, या फिर वो चीज़ों को फिर वो रिजिड हो जाता था बातों को लेके कि हाँ गोद गोद मतलब गोदी लीजिए ऐसे करके। और ऑर्डर के टाइम में ही उनको भूख प्यास सब कुछ लगता था बच्चों को खाते। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी अडॉप्ट कर लिया है कि हाँ मम्मी पापा बिजी हो जाते हैं, ऑर्डर आता है, तो ये चीज़ें बच्चे सीखते हैं। और कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे रहना है कि मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान ना हो, ये सब चीज़ें भी। तो देखिए रोटी बना के मैंने पैक कर दिया है, और यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और पनीर है। पनीर मतलब कि लगभग 200 ग्राम के लगभग में पनीर जाता है, 200-250 ग्राम ऐसे पनीर जाता है। और इसका कॉस्ट मैंने रखा है 185 रुपीज़। 185 रुपीज़ में 4 रोटी और पनीर भुर्जी है। ठीक है, पनीर भुर्जी लगभग 200 ग्राम के अप्रॉक्स रहता है।
ठीक है। तो सब कुछ कटिंग होने के बाद अब मैं इसे बनाऊंगी और यही है आज का मैं तो एक तो होता है ना, हर ब्लॉग के साथ एक स्टोरी लगी हुई होती है, हर ऑर्डर के साथ एक स्टोरी छिपा ही होता है। जैसे आज क्या हुआ ना, आज मेरे पास आया 1500 का बल्क ऑर्डर, ठीक है। और उस ऑर्डर में मैं ना पनीर फ्राई था, ना मसाला बना हुआ था, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। नहीं तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बल्क ऑर्डर कभी भी आए तो मैं रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। 1560 का ऐसे ऑर्डर था और उसमें था क्या था, 5 स्पेशल रोटी चावल और 4 रोटी विथ पनीर मसाला था, जिसका कॉस्ट टोटल जो था वो 1506 रुपये था। और ये मतलब न्यू कस्टमर का ऑर्डर था। उस समय ना मैंने पनीर फ्राई किया था, ना बिल्कुल भी मेरे पास मसाला नहीं था, क्योंकि क्लाउड किचन है तो उस तरह से मसाला हम लोग प्रिपेयर करके नहीं रखते। अब थाली में भी जाता, 5 थाली में भी जाता और 4 क्या बोलते हैं पनीर मसाला में भी जाता, ठीक है ना। तो क्वांटिटी हमें चाहिए होती, उस समय मसाला जल्दी जल्दी में बनाना प्लस पनीर फ्राई करना, सैलेड काटना, सब कुछ में इतना हड़बड़ हो गया ना। अगर पनीर वगैरह फ्राई रहता, मसाला रहता ना, तो मैं ज़रूर ये ब्लॉग बनाती, लेकिन नहीं बना पाई, क्योंकि उस टाइम एक होता नहीं है कि प्रेशर सा आ जाता है कि नहीं ऑर्डर जल्दी निकालना है। जैसे वो ऑर्डर जल्दी निकले, ठीक है। ऑर्डर डिले हो गया था, फिर भी 8 मिनट डिले हो गया था, क्योंकि सब कुछ लगभग तो मुझे कितना रोटी बनाना था, 4 चौके 16 और उधर 5 थाली था तो 10 16 10 26 रोटी टोटल बनाना था, प्लस सब कुछ करना था। यही सब के बीच में मैंने उस ऑर्डर को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और कस्टमर का कॉल तो नहीं आया था, लेकिन राइडर नए थे, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था। वो बोल रहे कल ही हम ज्वाइन किए हैं और इतना बड़ा ऑर्डर आ गया है, पहला बार इतना बड़ा ऑर्डर हमको मिला है, कल ही हम ज्वाइन किए हैं मैम। तो एक होता है ना, नए लोग ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर एक्साइटमेंट होता है, धीरे धीरे चीज़ों को क्या बोलते हैं कि सीखने लगते हैं। कि अगर वही दूसरे राइडर होते ना तो 8 मिनट डिले पे तो हम बवाल मचा देते हैं कि 8 मिनट आप डिले कर दी, बताइए आप लोग ऐसे डिले करेंगे तो हो गया। वो चीज़ें उनका भी कहना सही होता है, क्योंकि उनकी अर्निंग उन्हीं से है, उसी चीज़ से है। राइडर लोग की अर्निंग जो है वो फूड डिलीवर करेंगे तभी होगा, इसी सब चीज़ से। तो फिर यहाँ पे देखिए पनीर भुर्जी वगैरह सब कुछ तो मैंने बना लिया। बनाने के बाद पैक कर दिया मैंने, सैलेड भी दे दिया, पिकल भी दे दिया। इसमें जब सैलेड पिकल कुछ नहीं था, फिर भी मैं अपने एंड से दे दी कि हाँ नेगेटिव रेटिंग नहीं है, ठीक है ना। और डर सा हो जाता है, क्लाउड किचन ऑनर वाले जो भी होंगे ना, वो नेगेटिव रेटिंग का महत्व समझते होंगे कि हाँ अपनी पूरी कोशिश हम करते हैं ना कि हाँ पॉजिटिव रेटिंग आए। और वही मैंने पूरी यहाँ पर कोशिश की है कि हाँ पॉजिटिव रेटिंग आए, लेकिन पॉजिटिव नहीं आया तो नेगेटिव रेटिंग भी नहीं आया। कस्टमर ने रेटिंग नहीं दिया, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, क्योंकि इतने अच्छे क्वांटिटी में हम दिए हैं। प्लस पनीर वगैरह का आप लोग को क्वांटिटी दिखाएं। पनीर कभी भी फ्राई करो ना, मतलब ऐसे कद्दू कस करके फ्राई करो ना, तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है, कम क्वांटिटी हो जाती है उसकी, ठीक है। और वही अगर थोड़ा सा जल्दी निकाल दो तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अगर कम क्वांटिटी में करो तो फिर दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे राइडर आ चुके हैं, तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ध्यान रखिए आप लोग अपना।